Okay. First of all, in previous classes we have discussed about the ratios of trigonometries, means trigonometric ratios, है ना। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है trigonometric ratios क्या क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं, यानी कि वो हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज बहुत सारी हैं। साइन ए की वैल्यू 0 होती है ना। साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए की वैल्यू नहीं होती, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। साइन 0 जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए अभी, जैसे मान लेते हैं ये हमने लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा साइड में इसको कर देते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे साइन 0, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सारी एंगल्स हैं हमारी। तो हम कह सकते हैं, यानी यही सब कह सकते हैं, साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 30 इज इक्वल टू, साइन 30 डिग्री है ना, इज इक्वल टू 1/2। और फिर हम कह सकते हैं साइन, जो साइन 45 होती है, द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2, है ना। इस तरह से सारी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है टेबल में, आप देख पा रहे होगे, टेबल में बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सबकी वैल्यूज कितनी कितनी होती हैं सब लिखा हुआ है। अब बताओ अनु, बताओ मुझे साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड, अब हम लोग को टेबल देखना आ गया। अच्छा, इसमें हम बात करें कॉसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1/√2। 1/√2 कॉसेक 45 बोल रहे हैं हम। कॉसेक तो 2 वेन √2, ये देखो कॉस, ये कॉसेक है और यहाँ पे 45 है, तो इसको देखो यहाँ पे होगा ना, ये वाली वैल्यूज होगी, ये दिस इज द वैल्यू, है ना शैलजा, दिस इज द वैल्यू। तो हम लोग टेबल इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कॉसेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। ओके, अब ऐसे ही हमारी और वैल्यूज हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप बताएंगे हमें क्या होगी। सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, अनु बताओ। सर 2/√3। वेरी नाइस, 2/√3। तो ये टेबल आप जो है आज नोट कर लीजिएगा, मैं अभी आपको भेज देंगे, ठीक है टेबल। हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे लगता है इसमें। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ही, पहले सबसे पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इन एग्जांपल वी हैव गिवन इन ट्रायंगल ABC, हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, हमारा एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, और इसमें ये बताया गया है जो ACB है, ACB यहाँ पे है ना, ये तो है ACB, ACB ऐसे बनता है ACB, ओके, लाइक दिस ACB। सदफ, Yes, sir. why are you late? Good evening. Okay. Okay. This is the value of, this is the angle of ACB, this is 30 degree in question given, है ना। in example number 6 we have given AB is equal to 5, है ना। AB is what is, AB is here, AB here, here the value of A to B, AB की वैल्यू जो है 5 दी गई है हम लोग को, और एंगल दी गई है 30, ठीक है, ये वाली एंगल दी गई 30। अब हम लोग को फाइंड करनी है एंगल, नहीं फाइंड हम लोग को करना है क्या, साइड पता करना है। कौन सी साइड पता करना है? BC, ये वाली साइड पता करना है हमको BC। और क्या पता करना है हमको सर? हमको AC भी पता करना है सर, BC एंड AC। तो अगर हम लोग को एक पता चल जाएगा तो दूसरा तो पाइथागोरस से निकल जाएगा, है ना। अगर हम लोग को एक पता चल जाता है तो दूसरा तो पाइथागोरस से आ जाएगा, है ना। तो इसमें हम ये करते हैं, अगर हमारे पास C है, जिस आवाज किसकी आवाज में क्लियरिटी नहीं आ रही है, माइक बंद कर दो थोड़ा, देख लिए। देखिए हमारे पास दिया गया है ACB, ठीक है, ACB। तो इसमें अगर हम कह सकते हैं साइन C, जैसे हमारे पास एक साइड दी गई है AB, और हम या तो बेस मान लें, बेस कोई, और या फिर हाइपोटेनस वाला निकाल लें पहले, या तो बेस वाला पहले निकाल लें या तो हाइपोटेनस निकाल लें, कोई एक निकाल लें हम, और दूसरा अपने आप निकल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सीधी सी बात है ना ये तो। अगर हम एक निकाल लेते हैं तो दूसरा पाइथागोरस थ्योरम से आ ही जाएगा हमारा। तो ठीक है सर, निकालते हैं हम लोग के पास एक साइड दी गई है 5 और एंगल दी गई है 30।
तो हम लोग निकाल लेते हैं साइन 30। BC निकाल। साइन 30 लगाते हैं हम। साइन 30। अब अनु मुझे बताएगी कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। पी अपॉन एच होती है ना। मैं बताऊं सर? पी आप अपॉन साइन 30 पूछ रहे हैं ना, साइन थोड़ी पूछ रहे हैं। साइन 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 थीटा की वैल्यू बता दो। साइन में कोई एंगल अगर रहे उसकी वैल्यू बता दो कितनी होती है। कितनी होती है? तो साइन 30 की पी अपॉन एच होती है नॉर्मली, अगर कह सकते हैं। हाँ वेरी गुड, पी अपॉन एच होती है। तो ये जो 30 है, 30 के सामने वाली जो ये साइड है, इसी को हम बोल देंगे 5 ना। ये तो हाइपोटेनस हो जाएगी, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारी। परपेंडिकुलर यही हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगी 5 और हाइपोटेनस हमें नहीं पता है, तो हाइपोटेनस को एच लिख देंगे हम। हाइपोटेनस को एच लिख देंगे। और साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। अनु बोलो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। 1.2। ये देखो लिखा है 1/2। वेरी गुड, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे 1/2। वेरी नाइस। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हो जाएगा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10, है ना। 5 टू जा 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस हेयर। यानी हम लोग को सारा कुछ पता चल गया है यहाँ पे कि क्या क्या पता करना था। हम लोग को एसी पता करना था। एसी तो हाइपोटेनस है हमारा, तो एसी पता चल चुका है हम लोग को। तो एसी कितना आ गया हमारा 10 आ गया। और हमारा ए भी पता ही है हम लोग को। बीसी अगर पता करना हो तो कैसे करेंगे बीसी। तो हम पाइथागोरस लगा देंगे ना। पाइथागोरस लगा दिया तो फिर से वैसे ही कर सकती है तुम। कोई ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें कोई ऐसा फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें जिसमें हमारी हाइपोटेनस अरे परपेंडिकुलर साथ में बेस भी आ जाए। तो ऐसा कोई फॉर्मूला होता है। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें हमारा बेस आता हो। ऐसा फॉर्मूला हम देखेंगे जिसमें बेस आता हो, यानी ऊपर हम कुछ भी रहे और नीचे बेस रहे। तो ऐसा फॉर्मूला है ना एक, क्या है पी अपॉन बी। किसका है वो। 10 का। tan 30 है ना, कह सकते हैं tan 30 जो है बी अपॉन पी लिख देंगे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है। tan 30 वैल्यू देख लो कितनी होती है यहाँ पे 1/√3। वेरी नाइस, 1/√3 होती है। वेरी गुड, 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू पी कितना है हमारे पास। पी हम लोग को पता है ना पहले से ही, 5 पता है हम लोग को। पी 5 है। देन बी कितना है, बी नहीं पता है हम लोग को, बी वैसे ही लिख देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग बी पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो 5√2 आ जाएगा हमारा बेस। 5√2 आ जाएगा। वेरी गुड। अब हम हमने पता कर लिया है बेस भी अपना। तो बेस क्या था, बेस बीसी तो था। 7/3 है अंदर। कहाँ √3 है। 10 में। हाँ √3 है, सॉरी बाय मिस्टेक। दिस इज द 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/√3। ओके, एंड हियर आल्सो 3, हियर आल्सो 3। ओके, एंड देन what is the value of BC? BC is 5√3. BC is 5√3. दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। तो हम लोग को जो पता करना था हमारे एग्जाम्पल में वो हम लोग को पता चल चुका है। तो ऐसे हम लोगों ने अपना एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, इसमें हम लोगों ने पता कर लिया। क्या पता किया हम लोगों ने, AC की वैल्यू और BC की वैल्यू। कैसे पता किया था, यहाँ पे पहले साइन 30 की वैल्यू रखी हम लोग, 1/2 रख दिए। अब P अपॉन H उसका वो हो सकता है ना रेशियो। P अपॉन H यानी P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस। ओके, and the value of hypotenuse is not given in this question and perpendicular is given, then we put perpendicular 5 and we cross multiply and find out hypotenuse. Okay, and our hypotenuse is AC, then we call as AC is 10 centimeter or 10, okay, 10 unit or 10 centimeter, whatever you given, whatever you have given in question. Okay, and in the next part we also use Pythagoras, but here we use the ratio of tan 30. Okay, tan 30 ratio is equal to P upon B. P means perpendicular and B means base, and here the value of tan 30 is 1/√3, and 1/√3 is equal to perpendicular is 5 and base is not given. Then base is written as base, and the value of P
B put. Okay. The value of P means perpendicular. We put 5. Then we cross multiply. And we find out the answer. B is equal to 5 root 3. Okay, no? Are you getting my point? And B is base, and here B is base is BC, and BC is 5 root 3. 5 root 3 means 5 root 3. Here 5 root 3. Okay. 5 root 3. 5 root 3. Wrong. Mistake. By mistake. 5 root 3. Okay. Okay. We go for next question. Are you getting my point? Anu? Yes, sir. Sadaf? Yes, sir. Are you getting my point? Yes. Selja? Yes, sir. Okay. First of all, we learn all the ratios, all the value of sine 0, sine 30, sine 45, sine 60. First of all, we learn and then we use in the question. Okay. There are very simple values of sine 30, sine 45. Here you can see tan 45 is equal to 1. Okay. Tan 45 is equal to 1. And also cot 45 is also 1. Then the value of cot 45 and tan 45 is equal to 1. Okay. 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 Very good. Then next part. On the next slide, we go for next slide. Here 8.2 exercise. Okay. Here first of all we put the values and find out the answer. Okay. Here we start exercise number 8.1. And your first question is sine 60 cos 30 plus sine 30 cos 60. Okay. Anyone solve this question? Adaf? Sir, yes, sir. Yes, sir. You can solve this question. One first. Yes. Okay, try to solve. Yes, sir. Try to solve first question. Try to solve.